आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 अविकारी शब्द। व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, यानी उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता। वे शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी का शब्द है अ प्लस विकारी, यानी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, यानी परिवर्तन ना हो। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद होते हैं 4। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयाबोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जिन क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की रीति, ढंग, स्थान, समय, परिमाण की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीति यानी ढंग यानी तरीका को बताते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, दौड़कर, भागकर, ध्यान से या फिर शांति से आदि इसके उदाहरण हैं। बारिश जोर से हो रही है, रवि अचानक चला गया, करण धीरे धीरे खाओ। यहाँ पर जोरों से, अचानक और धीरे धीरे शब्द क्रिया के होने के तरीके को बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया से होने का समय हमें बताता है, जैसे कि अभी, हमेशा, नित्य, सदैव, रोज, कल, परसों, आज आदि। वंश अभी गया है, मामा जी आज जाएंगे, मैं चाचा जी के पास कल गया था। यहां पर वाक्य में अभी, आज और कल शब्द समय को हमें बता रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का हमें स्थान बताते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि अंदर, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर उधर इत्यादि। लिफ्ट ऊपर जा रही है, मनोज बाहर गया है तथा दरवाजा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। यह यहाँ पर क्रमशः ऊपर, बाहर और अंदर शब्द क्रिया का स्थान हमें बता रहे हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं, जैसे कि काफी, ज्यादा, थोड़ा, कम, उतना, खूब, अधिक आदि। स्वर्णा अधिक बोलती है, अनवर खूब पढ़ता है तथा नेहा कम खाओ। यहाँ पर क्रमशः अधिक, खूब और कम शब्द क्रिया की मात्रा को बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है, जैसे कि रोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पर रोहन का अच्छा होना विशेषण है तथा रोहन अच्छा गाता है, यह क्रिया का विशेषण है। गाने का विशेषण क्या है? अच्छा। यहाँ पहला वाक्य अच्छा रोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा जबकि दूसरा वाक्य अच्छा गाना शब्द के लिए प्रयोग में हुआ, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। पहले वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण है तथा दूसरे वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अतः
यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को संक्षेप में दोहराते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय, स्थान, मात्रा और ढंग प्रस्तुत करते हैं। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करो तथा उनके सही भेद पर चिन्ह लगाओ। क, हवा धीरे धीरे बह रही है, यह रीतिवाचक विशेषण है। ख, मोहन दिल्ली से कल लौटा, यह स्थानवाचक। श्याम बहुत सोता है, यह परिमाणवाचक। उज्जवल वहां बैठा है, स्थानवाचक। दूसरा, उचित क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, रमा तुम जल्दी सो जाओ। दोपहर को सूरज तेज चमकता है। किसान रिक्त स्थान उठ जाते हैं, अब सो जाओ। किसान जल्दी उठ जाते हैं। बच्चे बाहर जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा है हमारा, दिए गए शब्दों को विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कीजिए। सुंदर विशेषण है तो सीता सुंदर लड़की है। क्रिया विशेषण, सीता ने सुंदर चित्र बनाया है। ख, अच्छी विशेषण, चाय अच्छी है। अच्छा अच्छी क्रिया विशेषण, गीता ने चाय अच्छी बनाई है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण को परिभाषित कीजिए। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों का नाम लिखिए। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा स्थानवाचक होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। चौथा, ग, क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर बताइए। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है तथा विशेषण के अंतर्गत संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। यह दोनों के मध्य मुख्य अंतर होता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।